So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. So there is a good news for the students of Rajasthan. तो आई थिंक ये मेरा इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म पे राजस्थान के लिए डेडिकेटेड फर्स्ट वीडियो है. सो गुड न्यूज़ ओनली राजस्थान के लिए नहीं है, बिकॉज जैसे हरियाणा में जब कोई वैकेंसी आती है तो ऑलमोस्ट नेबरिंग स्टेट्स के सारे कैंडिडेट उसके लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई करते हैं. सिमिलरली अब राजस्थान के लिए जब ये नोटिफिकेशन आया, आई एम टॉकिंग अबाउट द जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर, जिसमें काफ़ी अच्छा खासा वैकेंसी आया, जिसका हमने एक वीडियो भी डाला था योरपीडिया के ऊपर कि ये ऐसा वैकेंसी आने वाला है, ये चल रहा है और इसका एग्जाम भी अभी बहुत जल्द हो जाएगा, जनवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा. तो अब मैं इसकी जो डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ सारी की सारी, कि कैसे पंजाब का स्टूडेंट, हरियाणा का स्टूडेंट, यूपी का स्टूडेंट, इधर से मध्य प्रदेश का स्टूडेंट, हिमाचल का स्टूडेंट, आप लोग भी इस एग्जाम के लिए टारगेट कर सकते हैं और अदर स्टेट को क्यों इसको टारगेट करना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग जो है इसमें डिस्कस करेंगे. अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा इसके प्रिपरेशन के लिए, तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. और हम लोग जो इसके लिए जो क्लासेस है वो मोस्ट प्रोबेबली हम मंडे से इसका जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. तो आप लोग जुड़ के अपना जो है क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं इस राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए. अब ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन की तरफ आते हैं. सो दिस इज राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है ये. दिस इज द नोटिफिकेशन नंबर. अब इसमें क्या है कि दो वैकेंसी है, एक जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जिसकी 27 टोटल वैकेंसीज हैं और दूसरा जो है वो जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर जिसमें 73 टोटल वैकेंसीज हैं. और इसमें आपका जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज कितना कितना है, अगर आप राजस्थान स्टेट से तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से देन यू विल बी एलिजिबल ओनली अंडर द जनरल कैटेगरी. तो जनरल के लिए 25 टोटल वैकेंसीज है, 7 जेएसओ की, जेडब्ल्यू की है. अब इसका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो जैसे पंजाब में एक्सपेक्टेड है एडब्ल्यू का और जेडब्ल्यू का फिर से नोटिफिकेशन आने का, क्योंकि एनजीटी की तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हर स्टेट को गाइडलाइंस है कि आप अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अपना इसका रिक्रूटमेंट करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है फ्यूचर को लेके, एनवायरनमेंट के पोल्यूशन को लेके, जिससे आने वाला फ्यूचर हमें सिक्योर करना है और सारी चीजों को ठीक होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. पैसा कमाने के लिए, डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो हेल्थ के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, फ्यूचर के साथ, फ्यूचर जनरेशन के साथ, दैट इज अ रॉन्ग थिंग, राइट. उसको कॉम्प्रोमाइज करके आप चीजें नहीं कर सकते हैं. तो ये इसका सारा कैटेगराइज वाइज हमने दे दिए. तो अगर जैसे पंजाब में एक्सपेक्टेड है तो इसका अगर मैं भी सिलेबस भी दिखाऊंगा, एग्जाम पैटर्न भी दिखाऊंगा, तो प्योरली मैच करेगा आपकी एग्जाम के साथ भी उसको. तो आप इसके लिए जरूर इसको लिए अप्लाई करिए, क्योंकि राजस्थान का स्टूडेंट भी पंजाब के लिए अप्लाई करता है, हरियाणा के लिए अप्लाई करता है, रिवर्स भी चीजें होती हैं. तो मेरे को लगता है आप लोगों को भी एक एग्जाम को टारगेट रखते हुए, क्योंकि देखो ये चीज मैं हमेशा बार बार बोलता भी हूं कि आपको मल्टीपल एग्जाम टारगेट करने चाहिए, जरूर टारगेट करना चाहिए, क्योंकि उससे आप बहाने से प्रिपरेशन वाले मोड में रहते हैं और आपका जब फिर वो एग्जाम कोई निकलता है तो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको उसका बेनिफिट मिलता है. अब इसमें जो रिक्वायरमेंट है जेएसओ के लिए, जो रिक्वायरमेंट है फर्स्ट क्लास एमएससी एमएस इन एनी ऑफ दीज डोमेन्स, केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, आफ्टर बीएससी बीएस इन डोमेन्स में अगर आपका है तो आप लोग जो है वो एलिजिबल, मतलब बीएससी और बीएस होना चाहिए कंपलसरी. उसके बाद एमएससी और एमएस भी मांगा है, वो कंपलसरी है इसके लिए. उसके बाद जेडब्ल्यू के लिए या तो आपका एमटेक या एमई होना चाहिए इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. अब यहां पे डाउट आएगा कि सर एनवायरमेंटल साइंस एलिजिबल है या नहीं है. आफ्टर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, माइनिंग, एनवायरमेंट, टेक्सटाइल, अगर आपका बीटेक इस डोमेन में है और अगर उसके बाद आपने एमटेक किया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, देन यू आर एलिजिबल. और अगर आपका बीटेक है इन द एनी ऑफ द अबव ब्रांचेस, कि अगर आपका बीटेक भी है अगर आपका ऊपर वाली ब्रांचेस में, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दैट, राइट. तो मींस कि बीटेक अगर आपका बायोटेक, केमिकल, सिविल, माइनिंग, एनवायरमेंट, टेक्सटाइल से है, सो आप सभी लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल है. फर्स्ट क्लास होना चाहिए, 60% होना चाहिए. उसके बाद इसके जो फॉर्म फिलिंग है, जो लास्ट डेट है वो 16 दिसंबर है इसका अप्लाई करने का. अभी स्टार्टिंग डेट भी इसमें आ जाएगा. उसके बाद जो रिलैक्सेशन है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो सारा मेंशन्ड है यहाँ पे. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सिलेक्शन फॉर्म फिलिंग का, ये फीस वगैरह सारा आ गया. उसके बाद जो इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा वो 26 नवंबर से स्टार्ट होगा, आज 15 नवंबर है और 16 दिसंबर को इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए. फिर से रिपीट कर रहा हूं, जनवरी में एक्सपेक्टेड है इसका पेपर होने का, जो मेरे को इसका इंफॉर्मेशन अभी मिला है. तो सिलेबस की बात करें तो जेएसओ और जो आपका जेडब्ल्यू है उसके लिए सिलेबस सेम है. तो एग्जाम स्कीम ये आपका आ गया. इसमें जेएसओ के लिए 60 क्वेश्चन पार्ट ए के, पार्ट बी जो आपका नॉन टेक्निकल पेपर है जिसके 15 क्वेश्चन आने, 90 मिनट, 225, 3 मिनट का एक क्वेश्चन है. 1 मार्क आपका 1/3 डिडक्ट हो जाएगा रॉन्ग के लिए और 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स है.
अच्छा, अब पार्ट ए जेडब्ल्यू की बात करें, क्योंकि इसमें मेजोरिटी स्टूडेंट्स मेरे को लग रहा है जो ज्वाइन करेंगे। तो एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज, वाटर, वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ये पार्ट आ गया आपका। उसके बाद एयर एंड नॉइस पोल्यूशन वाला पार्ट है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इंडिया, ये पार्ट आ गया। एनवायरमेंटल एक्ट अमेंडमेंट, लॉज वगैरह, रूल्स वगैरह सारे, वाटर एक्ट, ये आगे सारे। फिर आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारा पार्ट आ गया। मींस देखो अब क्या हो गया कि बहुत सारी जॉब जो है ना, वो उस जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सिलेबस मिल रहा है। ये मैंने पहले भी बोला है, बीएसएनएल का आया जॉब रिक्वायरमेंट, आईटी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सिलेबस मिला करेगा फ्यूचर में। और पार्ट बी में एग्जाम पैटर्न इसका भी सेम है। पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ये सारा, लिटरेचर, ये ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, ये सारा इसका पार्ट है। तो इसके 15 क्वेश्चन आएंगे। तो मेन जो जंक है वो आप लोगों का है टेक्निकल पार्ट, जिसके 60 क्वेश्चन आएंगे, और वही चैलेंज भी है इसमें। तो वही सेम पैटर्न है जो जीएसओ का था। उसके बाद ये सारा इसका फॉर्म फिलिंग करने का प्रोसीजर है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं इसका ये पीडीएफ को मैं शेयर भी कर दूंगा इंजीनियर्स करियर पॉइंट और योरपीडिया के टेलीग्राम चैनल पे, मैं उसको शेयर भी कर दूंगा। तो आप इसको गो थ्रू करके आप इसका स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दो प्रोसेस को। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, गूगल फॉर्म इसमें डिस्क्रिप्शन में है, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट पे एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे, और मंडे से हम लोग जो इसका क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है इस एग्जाम से रिलेटेड, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।